अब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन सोमवार का दिन होगा, उस दिन का तो सफेद है, लेकिन सफेद ना पहन करके पहले हमारे प्रभु स्थापित होंगे, प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा वहां स्थापना होगी, तो पहले पीला वस्त्र धारण करेंगे, उसके बाद सफेद धारण करेंगे। जैसे सोमवार को सफेद धारण करते हैं, मंगल को लाल धारण करते हैं, बुध को हरा धारण करते हैं और बृहस्पतिवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला और रविवार को फिर गुलाबी धारण करते हैं। तो 7 दिन का 7 पोशाक तो तैयार होगा ही। उसके बाद जो भक्त आ रहे हैं, जैसे एक हैदराबाद से आए भक्त, हमारे पास ये पीला कपड़ा आया हुआ है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, जिसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो रामलला को सजाने के लिए वस्त्र भी तैयार हो रहे हैं और रामलला के दर्जी जो पीढ़ियों से अपने आराध्य के वस्त्र तैयार कर रहा है, इस बार अस्थायी मंदिर में विराजमान चारों भाइयों और हनुमान के वस्त्र तो तैयार ही किए जा रहे हैं, साथ ही 51 इंच के प्राण प्रतिष्ठित होने वाले बाल रामलला के वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं रामलला दर्जी शंकर लाल ने बताया कि 1985 में तत्कालिक पुजारी लाल दास जी थे। उनके माध्यम से पिताजी ने 2 मशीनें ली थीं। गुंबद के नीचे बैठकर पिताजी और हम दोनों भाई कपड़े सिलते थे, वो कपड़ा काटते थे और हम दोनों भाई सिलते थे। उन्होंने आगे बताया कि अभी 51 इंच की मूर्ति बन रही है। हमारे बड़े भाई साहब को राम मंदिर ट्रस्ट ने बुलाया था, वो वहाँ नाप लेने के लिए गए थे, लेकिन नाप लेने का सौभाग्य तत्काल नहीं मिला। 51 इंच की मूर्ति के लिए हम लोग पोशाक तैयार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होनी है। उस दिन प्रभु श्री राम सफेद वस्त्र पहनते हैं, मगर उस समय सफेद वस्त्र न पहनकर हमारे प्रभु पहले पीले वस्त्र धारण करेंगे, उसके बाद सफेद वस्त्र धारण करेंगे। रामलला के वस्त्र का रंग दिन के अनुसार बदलता रहता है। 1985 में हमारे श्री पिताजी, श्री उस समय तत्कालिक पुजारी लालदास जी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी 2 मशीन ले जा करके वहाँ गुम्बद के नीचे हम, हमारे बड़े भाई साहब और हमारे पिताजी वहाँ बैठ करके सिलते थे। पिताजी अमनिया करते थे, हम दोनों भाई सिलते थे। ये क्रम 99 तक चला। ढांचा गिरने के बाद हमारे प्रभु टाट में आए, तो हम तब भी हमारे पिताजी सिलते थे। सन 94 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद हम दोनों भाई भगवत साथ पहाड़ी और हम शंकर लाल कार्यरत हैं, चलता रहा कार्य। जब हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से वैकल्पिक मंदिर बना, यानी प्रभु टाट से ठाट में आ गए। अब ठाट से महल में जाने की तैयारी है। अब 51 इंची की मूर्ति बन रही है, वो भी वहाँ स्थापित होंगे। पहले तो जो स्थापित थे वैकल्पिक मंदिर में, वो तो स्थापित होंगे, उसके साथ साथ 51 इंची वाली मूर्ति वो भी वहाँ स्थापित होगी। शुक्रवार को हमारे बड़े भाई साहब को बुलाया गया ट्रस्ट की तरफ से और वहाँ नापने के लिए गए, लेकिन वहाँ नापने का सौभाग्य तत्काल में नहीं मिला और 51 इंची बताया गया। उसी के आधार पर 51 इंची का मूर्ति का हम लोग पोशाक तैयार कर रहे हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के वस्त्र का रंग दिन के अनुसार बदलता रहता है। रविवार को वो गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को रामलला नीला वस्त्र धारण करते हैं। इस बार प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को दिन सोमवार है, इसलिए उसे दिन रामलला सफेद वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन विशेष आयोजन के दिन पीला वस्त्र पहनना शुभ होता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाएगा, लेकिन बाद में वो सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे। जैसे रामनवमी के समय दिन कोई भी हो, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीला वस्त्र खास प्रयोजन पर ग्रह नक्षत्र के अनुकूल भी होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।